नमस्कार, मैं हूं तन्नू और मैं हूं लोकभद्र। स्वागत है आप सभी का मुद्दे की बात में। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के बारे में। पिछले दिनों केंद्र सरकार द्वारा 3 नए कृषि बिल लाए गए थे, जो 27 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के बाद कानून बन गए हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्या है ये कानून। सबसे पहला कानून है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य कानून 2020। इसके तहत किसान अपनी फसल को एपीएमसी मंडी के बाहर भी बाजार में बेच सकते हैं। दूसरा कानून है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान अनुबंध कानून 2020। इसके मुताबिक किसानों के पास ये अधिकार हो गया है कि वो कृषि सेक्टर की कंपनियों के साथ फसल की बुआई से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और तीसरा कानून है आवश्यक वस्तु कानून 2020, जिसके तहत अनाज, दाल, तिलहन, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से निकाल दिया गया है और इसके भंडारण की अधिकतम सीमा भी हटा दी गई है। जहां एक तरफ सरकार कृषि कानूनों को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और अन्य कई राज्यों के किसान इन कानूनों का जमकर विरोध कर रहे हैं। जैसा कि तन्नू ने बताया, केंद्र सरकार सितंबर महीने में 3 नए कृषि विधेयक लाई थी, जिन पर राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद अब वे कानून बन चुके हैं। लेकिन किसानों को ये कानून रास नहीं आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि इन कानूनों से किसानों को नुकसान और निजी खरीदारों को फायदा होगा। इसके साथ किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाने का भी डर सता रहा है। अब बात करते हैं किसान आंदोलनकारी संगठनों की सरकार से क्या मांग है। किसान केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और इनकी जगह किसानों के साथ बातचीत कर नए कानून लाने के लिए कह रहे हैं। किसानों की मांगे इस प्रकार हैं। तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, क्योंकि ये किसानों के हित में नहीं है और कृषि के निजीकरण को बढ़ावा देने वाले हैं। इनसे जमाखोरों और बड़े कॉरपोरेट घरानों को फायदा होगा। एक विधेयक के जरिए किसानों को लिखित में आश्वासन दिया जाए कि फसलों की खरीद बेच न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर जारी रहेगी। किसानों की तीसरी मांग एक प्रावधान को लेकर है, जिसके तहत खेती का अवशेष जलाने पर किसानों को 5 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। किसान इस प्रावधान को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसान आंदोलनकारी ये भी चाहते हैं कि पंजाब में पराली जलाने के चार्ज लगाकर गिरफ्तार किए गए किसानों को छोड़ा जाए। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे सहयोगी अरुण और प्रतीक ने बात की है आम जनता से और उनकी राय जानने की कोशिश की है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अभी मैं मौजूद हूँ एसजीटी यूनिवर्सिटी के मेडिकल ग्राउंड में और देश में चल रहे किसान आंदोलन के बारे में जानने के यहाँ के लोगों की राय। तो हाल ही में जो कृषि कानून बनाया गया है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं उस बारे में? देखिए, जो कृषि कानून जो भी इम्प्लीमेंट हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए हैं, तो उसमें जो भी गवर्नमेंट कर रही है वो अगर उसके किसानों के अगर हित में जाता है तो ठीक है, क्योंकि उन्हें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम आम इंसान हैं। ठीक है, हम अगर अपने उस पर सोचें तो फिर कृषि भी सही है, सारे किसान वगैरह भी सही हैं, और गवर्नमेंट को हर एक को ना बिल्कुल सोच समझ के हर एक काम करना पड़ता है। उनके पास मल्टीपल प्रोसीजर्स हैं, मल्टीपल बहुत सारे काम हैं, तो उनको भी बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, जो कि एक मतलब किसान अगर उस चीज़ को समझे, ठीक है, तो उनके हिसाब से गवर्नमेंट भी सही है। अगर गवर्नमेंट किसान के हिसाब से सोचे तो किसान भी सही है। तो बात यही है कि अब जो मेजॉरिटी है वो गवर्नमेंट के पास तो है नहीं, वो तो सारे किसानों के पास है, तो मजबूरन मतलब अब गवर्नमेंट को किसानों के लिए सुनना पड़ेगा। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि देश में किसानों को इन कानूनों के खिलाफ भड़काया जा रहा है, तो आपकी इस बारे में क्या राय है? भाई ऐसा कुछ भी नहीं भड़काया जा रहा। जो भी रूल बनाए गए हैं वो सरकार ने गलत बनाए, इससे किसानों को कोई फ़ायदा ना है। जहाँ तक देखा जाए हम भी फार्मर ही हैं, तो ऐसा कोई रूल ना है कि जिससे फार्मरों को फ़ायदा हो। सरकार भी हमने बनाई थी, दोबारा हम गिरा देंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, सरकार इस कानून को मानने मतलब किसानों की बात मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? मेरे हिसाब से तो भाई माननी पड़ेगी, मानी जावे ना मानी जाए, माननी पड़ेगी, क्योंकि किसान ही भाई देश का सब कुछ है। किसान के बिना देश है ना कुछ, तो माननी पड़ेगी सरकार ने बात। तो आपकी क्या राय है जो किसान आंदोलन देश में चल रहा है? हम भाई बिल्कुल हिमांशु भाई से बिल्कुल सहमत हैं। जो भी कुछ किया गया है वो तो जिस तरह किसान विरोध कर रहे हैं इस
कानून के खिलाफ, इसमें आपकी क्या राय है? सरकार को किसान की सुननी चाहिए एक बार, बिकॉज ओनली कृषि मंत्री वहाँ पे प्रेजेंट थे और उन्होंने जो भी मिनिस्टर्स के लिए बोला कोई भी वहाँ पर नहीं था, तो दे शुड गिव द आंसर, सो दैट्स ऑल। तो आपको क्या लगता है, मतलब सरकार उनकी बात मानेगी किसानों की? नहीं, माननी भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं माननी चाहिए? बिकॉज अगर कुछ कर रहे हो तुम लोग को ये कुछ कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है तुम पहले उसकी पूरी नॉलेज रखो। उन्हें पता है नहीं, 4 लोगों की बातों में आके तुम लोग ऐसे रोड पे उतर के आ जाओगे, वो भी सही नहीं है। पहले समझो कि है क्या ये चीज़, फिर उस चीज़ पे रिस्पॉन्स करो। जैसा कि आपने सुना कि लोगों का कहना है सरकार को किसानों की बात जल्द से जल्द सुन लेनी चाहिए और उसका कुछ हल निकाल देना चाहिए। चल रहे आंदोलन की वजह से परेशानी आम जनता को ही होनी है। कैमरामैन हिमांशु त्यागी के साथ मैं अरुण वर्मा, एसजीटी यूनिवर्सिटी गुरुग्राम। तो अभी मैं मौजूद हूँ एसजीटी यूनिवर्सिटी के डेंटल ब्लॉक के पास, और हम जैसे कि जानते हैं कि यहाँ पे दिल्ली में जो भी किसानों का आंदोलन चल रहा है उस पे यहाँ की क्या लोगों की प्रतिक्रिया है और वो क्या राय देंगे इस पे, चलिए जाके वो जानते हैं। तो जो ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं किसानों के और जो ये आंदोलन कर रहे हैं, इससे आपको क्या लगता है कि जो आम जनता है उस पर किस तरीके से इसका प्रभाव हो रहा है? क्या ये आम जनता से खुश है या फिर आम जनता को तकलीफ हो रही है? देखिए, सबसे पहले जो सफ़र कर रहा है वो तो हमारे फार्मर्स हैं। उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे रोड पे बैठ के प्रोटेस्ट करना। वो ही अगर बैठ जाएंगे तो देश कैसे चलेगा? कौन प्रोड्यूस करेगा खाना और हम कैसे फीड करेंगे? सेकेंडली, जो लोग वर्किंग है उन्हें, स्पेशली जिन लोगों को आउट ऑफ दिल्ली जाना पड़ता है अपने वर्क की वजह से, उनको कितना सफ़र करना पड़ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल के कोरोना की वजह से इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस है। सेकेंडली, बॉर्डर सील है तो टाइमिंग का बहुत इशू है, तो सफ़र तो कर ही रहे हैं। मेरे तो यही राय है। तो किसान आंदोलन पे जैसे सरकार की प्रतिक्रिया है, आपको क्या लगता है कि वो किस हद तक सही है और क्या है उसमें, क्या वो प्रतिक्रिया उनको वैसी देनी चाहिए या फिर उनको किसी और तरीके से भी डील करा जा सकता है? भाई मुझे लगता है कि सरकार इस चीज़ पे बहुत गलत है। उन्हें आगे आना चाहिए, आके समझाना चाहिए किसानों को, ना कि ये चूहे बिल्लियों के खेल की तरह छिपके बैठना चाहिए। अगर वो गलत भी कर रहे हैं तो सरकार उनके सामने आए, उन्हें समझाए, ना कि छिपके बैठे। अगर उनके लगता है कि ये बिल उनके फ़ायदे के लिए तो उन्हें आके फ़ायदे समझाएं उस चीज़ के। ये गलत बात है कि उनके सामने आ ही नहीं रहे हैं और वो इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार कोई रिएक्शन ही नहीं दे रही है उस बात पर। क्या ये बिल किसानों के हित में है या नहीं? देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि ये बिल है क्या। ये बिल है कृषि करारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान, यानी कि कृषि फार्मर को एक निर्माता, बड़े बड़े उद्योगपतियों से जोड़ना। ये बिल बताता है हमें। तो अब किसानों को इस बारे में इसकी ज्ञान नहीं है और कुछ निम्न कोटि के जो लोग हैं, निम्न मानसिकता वाले लोग, उन्हें गुमराह कर रहे हैं। हमारे इस देश के भोले किसान, वो ये नहीं जानते कि इस बिल से उन्हें क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो इसका बहुत ही बुरी तरह से विरोध कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली, हमारे हरियाणा के क्षेत्रों में, हमारे पंजाब के क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश में इसका बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि यह बिल किसानों के लिए ही, उनके हित के लिए ही बनाया गया है। सरकार ने यह बिल उनके लिए बनाया है जिससे वह अपने उपज को, अपनी मेहनत को एक जगह ना रखकर पूरे देश में कहीं भी जहाँ पर उनको उचित लाभ मिले वहाँ पर वो जाकर उसे बेच सकें, वहाँ से उचित लाभ प्राप्त कर सकें। तो मेरे हिसाब से ये जो बिल है वो बहुत ही अच्छी तरह, मतलब बहुत ही लाभकारी होने वाला है किसानों के लिए। तो जैसा कि हमने सुना कि लोगों की क्या राय है किसान आंदोलन पे, लोग यही चाहते हैं कि किसान आंदोलन जल्द से जल्द ख़त्म हो और ये जितनी भी ये प्रॉब्लम्स इसे क्रिएट हो रही है उनका कोई समाधान भी निकले। कैमरामैन हिमांशु त्यागी के साथ प्रतीक पाठक, एसजीटी न्यूज़। हमारे इस खास प्रोग्राम मुद्दे की बात में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए मुद्दे के साथ।